तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ आपको हर जगह यूज़ होने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा। तो ग्राफ जो है वो बहुत मायने रखता है। तो इसमें कुछ 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर वो 4 पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप ग्राफ जो है वो आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि अगर एक फंक्शन है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, ठीक है, द शेप ऑफ द ग्राफ इज पैराबोलिक। यानी कि ग्राफ का जो शेप होगा वो आपका कैसा होगा? पैराबोला के आकार का। ठीक है, यानी कि पैराबोला किस तरीके से होता है? ये इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो लेकिन जनरली यहाँ ये जो है इस टाइप से होगा। ठीक है, पैराबोला यही दोनों होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक शेप का होता है। ठीक, अब इसमें आपको 4 बात ध्यान रखना है। ठीक है, 4 बात। तो पहला बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ आपको, अगर ए क्या रहे? अगर ग्रेटर देन 0 रहे, ठीक है, ए अगर 0 से बड़ा रहे तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो पैराबोला बनेगा वो होगा ओपनिंग अपवार्ड, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पैराबोला कैसे होगा? ऊपर की तरफ ओपन होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपनिंग अपवार्ड। ठीक है, लेकिन जब ए जो है लेस देन 0 होगा, ठीक है, तब जो ये पैराबोला बनेगा ये बनेगा ओपनिंग डाउनवर्ड। अच्छा, पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, यानी कि इधर जैसा रहेगा उधर भी क्या रहेगा? उसी टाइप से रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे ऐसे आगे सिमेट्रिक के बारे में। अच्छा, ये जो कहलाता है पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो अगर ए 0 से बड़ा रहा तो ये ओपनिंग अपवार्ड होगा, और अगर 0 से छोटा रहा तो ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। पहला बात। अगर बोलोगे कि अगर a = 0 रहा था, अगर a 0 रहा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन ही है कि a जो है वो या तो 0 से बड़ा, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला बात ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं दूसरा बात, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। हम बताए थे पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है। ये वर्टेक्स हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, v = v से वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -b/2a, ठीक है, और -d/4a। ठीक है, ये क्या होता है? वर्टेक्स निकालने का कोऑर्डिनेट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन से इसको देखेंगे ये सब कुछ कैसे बताते हैं। खाली आपको ध्यान रखना है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये b a यहाँ से आया, ठीक है, c यहाँ से आया, और d जो है वो होता है b² - 4ac। तो जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू। ठीक है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये होता है। तीसरा बात, ग्राफ कट y एक्सिस एट 0, c। यानी कि ग्राफ जो है ये पैराबोला y एक्सिस को हमेशा कट करेगा कहाँ पर? 0, c पर। ठीक है, y एक्सिस को हमेशा कहाँ पर कट करेगा? 0, c पर कट करेगा। c क्या है? ये यहाँ पर से c आया, और क्योंकि y एक्सिस को कट करता है तो y एक्सिस का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर d जो है
वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो हम आपको पहले भी बताए हैं, अगर d ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट होता है। क्या होता है? रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट। अगर d जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 3 कंडीशन बनता है। 4 का यहाँ पर हम a दे देते हैं, 4 का b दे देते हैं, और d अगर इज इक्वल टू 0 होगा, हम आपको बताए हैं इसमें क्या होता है? रियल एंड सेम रूट या इक्वल रूट जिसको बोलते हैं। ये कंडीशन आपको हर हाल में याद होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। अभी बता रहे हैं आगे क्या होगा। और सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डी अगर लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? नो रूट, ठीक है। क्या बोलेंगे? नो रूट्स। देखिए बात को समझिए, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा एक बात है, ये रूट जो है, ये रूट वर्ड हमेशा याद रखिए, रूट वर्ड जब भी माइंड में आना चाहिए तो ये x एक्सिस को जितना जगह पर काटता है, जैसे 2 रूट है, इसका मतलब वो ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 जगह पर काटेगा। यहाँ रियल एंड इक्वल रूट, यानी कि दोनों रूट इक्वल, ठीक है, यानी कि एक जगह पर काटेगा। देखिए इन द सेंस कि अगर ये काटेगा तो ये एक्स एक्सिस को काटेगा 2 पॉइंट पर, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है या तो इस तरीके से हो सकता है। ये एक्स एक्सिस है, ध्यान रखिए, ये क्या है? एक्स एक्सिस। और जब रूट इक्वल रहेगा तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो या तो आपको इस तरीके से काट सकता है यहाँ पर, ठीक है, या तो इस तरीके से आपको काटेगा। ये कंडीशन है जब a ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाला होगा, चाहे ये वाला होगा, ठीक। तो खैर उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तब आपका एक रूट होगा, देख रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रहा है इसीलिए एक रूट, दोनों रूट तो इक्वल ही है। और यहाँ पर क्या होगा? ये एक्स एक्सिस को या तो ऊपर कट करेगा, कहीं पर कट नहीं करेगा, इसीलिए क्या हो रहा है? नो रूट या इमेजिनरी रूट बन रहा है कि नहीं। ये भी आपका हो गया एक्स एक्सिस, तो या तो ये इसके नीचे भी कट सकता है यहाँ, ठीक है। ये 4 बात आप अगर ध्यान रख लिए तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ और बताते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं। आप फार्मूला से भी कर सकते हैं और ग्राफ देख करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब जो इसका रेंज होगा, रेंज जो हो जाएगा इसका हो जाएगा -d/4a, ठीक है, से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक। इन्फिनिटी पर ये वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है। और इफ़ a इज़ लेस देन 0 होगा तब जो रेंज हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आपका हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर के -d/4a, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हो गया निकालने का, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा फिर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर कि ये -इन्फिनिटी से -d/4 तक होगा, ठीक है, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है। आपको यानी कि इसका, इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, a आप निकाल लीजिए, a का वैल्यू क्या हो गया 1,
दूसरा काम b का वैल्यू क्या हो गया 4, c का वैल्यू क्या हो गया 3। पहला काम हम आपको बताए थे कि चेक करेंगे क्या a 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो देख रहे हैं यहाँ a क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा ओपनिंग अपवर्ड, यानी कि इस डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा चीज़ इसका क्या निकालेंगे वर्टेक्स, क्या निकाल लेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है -b/2a, -d/4a। तो इसको ज़रा ध्यान से निकालना है क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होता है, ठीक है। तो माइनस b का वैल्यू क्या हो गया 4, 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया आपका 1, और ये होता है d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a का 1 और c का 3। तो नीचे हो गया आपका 4 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी कि यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 यानी कि -2, ठीक है। और ये हो गया आपका -16 और 4 3 12 यानी कि ये हो गया 4 यानी कि -4 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ से 4 3 12, ठीक है। 16 में से 12 गया 4, ये हो गया -4 और इधर बच गया 4, ये से ये गया, ठीक है। यानी कि फाइनल क्या आ रहा है -2, ये इसका वर्टेक्स आ गया। तीसरा काम कट y एक्सिस एट, ठीक है 0, c पर कट करता है। तो c यहाँ क्या है 0, आपको डेटा मिलते जा रहा है, यहाँ से आपको ये पता चला, यहाँ से ये पता चला, यहाँ से ये पता चला, ठीक है। हालांकि अच्छा चलिए चौथा काम भी कर ही देते हैं, d चेक कर लेते हैं, ठीक है। d क्या है तो d यहाँ हम लोग निकाले थे, d का वैल्यू कितना आया था 4, है कि नहीं, यानी कि ये d क्या है ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 मतलब बोलिए 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि इसका पक्का है 2 रूट होगा। 2 रूट होगा मतलब x एक्सिस को 2 जगह पर कट करेगा। अब हम लोग आते हैं फाइनली इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अच्छा ये बात है कि 2 रूट होगा, हम लोग वो भी पता कर लेते हैं आखिर वो 2 रूट है कौन, है कि नहीं। तो हम लोग कैसे रूट पता करते हैं फैक्टर बना करके, है कि नहीं। तो फैक्टर इसका कैसे बना लेंगे x स्क्वायर प्लस 3 एकम 3, है कि नहीं, यानी कि एक +3 और एक +1। यहाँ पर क्या लगा देंगे x, यानी कि एक x बराबर क्या निकल जाएगा -3 और दूसरा x बराबर -1, यही निकलेगा ना रूट। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला a इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि ओपनिंग अपवर्ड। दूसरा काम सबसे पहले वर्टेक्स ढूंढिए -2, -1, x भी -2 है और y भी क्या है -1। x -2 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा और y -1 समथिंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दोनों कहाँ पे मिलेगा यहाँ पर मिलेगा, यानी कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए इस पैराबोला को उठा के कहाँ रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लाएंगे पैराबोला और उठा के कहाँ पे रखेंगे ये, ताकि वर्टेक्स कहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा एक बात और, एक जो है x वो है क्या आपका -3, यानी कि x कहाँ पर आना चाहिए -3 और दूसरा -1 पर, ठीक है। तो लेट से -1 यहाँ पर है, ठीक है, और -3 यहाँ पर, ठीक है। -3 जो है वो आपका यहाँ पर है, यानी कि ये इसको कट के गुजरेगा ही गुजरेगा। वर्टेक्स यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और x एक्सिस को कहाँ पे काटेगा 0,3। तो 0,3 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, लेट से समझिए, लेकिन 0,3 यहाँ पर आ जाएगा। वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा -2,1 हो जाएगा, -1। तो ये आपका क्या बन गया पैराबोला का ग्राफ बन गया। अगर थोड़ा अच्छे से बनाइए इसको तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, यही आपका बन गया पैराबोला।
ये दोनों हो गया रूट -3 और -1, ये हो गया वर्टेक्स और ये हो गया वाई एक्सिस को कट करना, और ये ओपनिंग अपवार्ड की तरफ क्योंकि a ग्रेटर देन 0। अब इसका रेंज भी आप लोग खुद से पता कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला पे पुट कीजिए, निकालिए, बताइए रेंज कितना है। तो इसका रेंज जो हो जाएगा, अगर रेंज निकालिएगा फॉर्मूला से, वो निकल जाएगा क्या, रेंज आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो -d/4a, कॉमा कहाँ तक जाएगा, ये +∞ तक जाएगा। अगर यहाँ पे रखते तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे, d का वैल्यू क्या निकाले थे यहाँ पर, ये आया था 1, ठीक है। तो यानी कि आ जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हो गया इसका रेंज। दूसरा बात, रेंज आप लोग ग्राफ देख करके भी निकाल सकते हैं। रेंज मतलब ध्यान से सुनोगे, ठीक है। रेंज मतलब तुम क्या करो, वाई एक्सिस पर वर्टिकल लाइन खींच दो। क्या कर दो, वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन खींच दो। जहाँ जहाँ ग्राफ वर्टिकल लाइन को कट कर रहा है वो रेंज में आ जाएगा। अच्छा, ये जो ऊपर जाएगा ना, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन आपको खींच देना। तो देखो वर्टिकल लाइन यहाँ पे कट रहा है, ग्राफ को नहीं काट रहा है, यहाँ पर भी नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पर आएगा कट करना शुरू कर देगा। यहाँ से कहीं भी वर्टिकल लाइन खींचो, कहाँ तक कट करेगा, इन्फिनिटी तक। तो रेंज इसका जहाँ जहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ -1 से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट क्या है -1, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ चला गया, +∞ तक। तो ग्राफ देख कर भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और डोमेन निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन का, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी रेंज का याद रखिए, हमको कौन सा लाइन खींचना पड़ेगा, ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। हॉरिजेंटल, हम शायद वर्टिकल बोल दिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इससे आपको रेंज का पता चल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड फाइंड द रेंज, ठीक है। रेंज भी आपको निकालना है। पहला काम a-1 b2 c-5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो a क्या है, <0 यानी कि ओपनिंग डाउनवर्ड। दूसरा वर्टेक्स निकाल लीजिए। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, सॉरी, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड, और -d/4a। तो हो गया -2 × -1, और b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। b² -4 × a का वैल्यू हो गया -1 और c का वैल्यू हो गया -5, अपॉन 4 × a का वैल्यू हो गया -1। इसका खास ख्याल रखना क्योंकि इसी में मिस्टेक होता है। ये हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है, सब कुछ सही है। यहाँ देखते हैं माइनस, ये हो गया 4, माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस, 5 चौके 20, ठीक है। और ये हो गया आपका -4, यहाँ से माइनस माइनस गया, यानी कि ये आ गया आपका क्या 1, ये हो गया -16/4, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि -1, -4, ठीक है। ये वर्टेक्स आ गया। तीसरा का डी यहाँ पर क्या आ रहा है, डी जो आ रहा है वो यहाँ था आपका डी, ये वैल्यू था, यानी कि डी जो है आपका ये आ रहा था -16, है कि नहीं, -16 आ रहा था, यानी कि डी जो है वो <0 है। इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं नो रूट्स भी, ठीक है, और नो रूट्स। और इस केस में हम आपको बताएं भी हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, है कि नहीं। तो ये 3 बात हो गया। इसी से हम लोग क्या, और एक बात और कि वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, 0, c पर, तो c का वैल्यू है आपका -5। ग्राफ बनाते हैं इसका। पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये है वर्टेक्स, इसका यहाँ पर है। फिर देखेंगे कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -4। तो x पे 1 यहाँ है, y पे -4, ये आपका नीचे आ गया, ठीक है।
1 यहाँ है और -4 जो है समथिंग यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वर्टेक्स जो होगा इसका यहाँ पर होगा। और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, 0, -5 पे, यानी कि ये कुछ जो है वो इस तरीके से जाएगा। ये हो गया वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, और क्योंकि रूट तो इसका निकल नहीं रहा है तो यही इसका ग्राफ हो गया। रेंज निकाल लीजिए तो रेंज आएगा -∞ से लेकर के 1 तक, है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके फिर चेक कर लीजिए, -∞ से 1 तक, ठीक है। हमेशा रेंज जो लेते हैं वो छोटा से बड़ा की तरफ, ठीक है, बड़े से छोटा की तरफ नहीं लेते हैं। तो -∞ से ये आपका क्या आ गया, y का वैल्यू -4, 1 नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।